समय का सदुपयोग होना चाहिए। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहते हैं समय है हीलर, जो हील करता है। कभी कभी क्या होता है, कोई कहता है ना समय तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है, हमारी सोच हमारे समय को और भी ज़्यादा क्या कर देती है, सोच सोच कर अपने समय को भी बर्बाद कर देते हैं। तो समय क्या चीज़ है, और अगर समय है तो ये टास्क क्या चीज़ है। तो पहले बात करेंगे समय पर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, टाइम नॉट रिवर्टेबल। रिवर्टेबल मतलब इसको हिंदी में लेके जाओ तो एक बार समय गया तो वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा, रिवर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर दूसरा जाए, कैन नॉट रिजर्व इट, हम उसको रिजर्व भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम सॉइल की भी बात करें या वैसी भी चीजें बात करें तो भी थोड़ा प्रिजर्व हो सकता है, लेकिन समय को प्रिजर्व भी नहीं कर सकते, समय को रिजर्व भी नहीं कर सकते। तो टाइम इज उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, है ना, एक के साथ दूसरा। चलो आज कोई ये नहीं तो दूसरा है। फिर अगर हम समय की बात करें तो समय एक टीचर है, समय एक हीलर है। आप इस चीज को मानते हैं? ये है टाइम, ये सब है, हम मानते हैं, इसको मानते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बोलूं आप अपना अच्छा समय याद करो, कर सकते हैं? अच्छा समय, आपकी लाइफ का अच्छे समय याद करो, कर सकते? एक सेकंड लें और याद करें अपना अच्छा समय, ठीक है दीदी, याद करो अच्छा समय, ठीक है। क्या है आपका, कौन सा अच्छा समय था? हाँ, कोई नहीं है ही नहीं समय अच्छा है ऐसा? हाँ, बहुत सारे, एक ही बता दें, एक ही बता दें, एक ही बताएं हम, क्या है वो समय? बचपन में वो बेस्ट समय। हम जब अपना स्कूल में एज अ प्रोफेसर टीचर ज्वाइन करते हैं तो हम अपने समय को, और बार बार बच्चों को जब सिखाते हैं तो क्या कहते हैं पता है, जब हम आपके समय पर थे ना, इतने सोर्सेज भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे, गाइड बुक्स भी नहीं थी, टीचर्स भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, फिर भी हमने अपने आप को, पैसा भी नहीं था, और अभी तो सब कुछ है, बोलते हैं ना। तो अब उसको अगर देखें कि ये क्या है, वाई टाइम ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। हमने समय और टास्क सब सुना है, पर टाइम ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? एक अगर आपने कभी अकाउंट में या देखा हो, एक जगह कहते हैं, क्योंकि हम सब एजुकेटेड बैठे हैं, यूटिलाइजेशन कहते हैं कि अगर आपके स्कूल में सारी टीचर्स हैं तो उनका फुल यूटिलाइज हो रहा है। मतलब मैनेजमेंट ये देखती है कि अगर वो पे ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उनके स्किल्स को फुल यूटिलाइज हम कर पा रहे हैं, और अगर हम नहीं कर पा रहे तो वी हैव टू यूटिलाइज देयर ओन स्किल्स, देयर टैलेंट। अब सेम अगर आप प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, आप क्या सोचते हैं कि 500 के 500 बच्चे कहीं ना कहीं, अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, 1% 2%, तो उसको हम दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें ताकि उनके पेरेंट्स को अच्छा लगे कि हमारा बच्चा यहाँ पर उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो समय का सदुपयोग होना जरूरी है, लेकिन फुल ऑप्टिमाइजेशन हो, उसके लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए? आप अपने सोच के बताएं कि समय का फुल ऑप्टिमाइजेशन हो, उसके लिए कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ये तो सब प्रैक्टिकल सेशन है, इसमें कोई थ्योरेटिकल हम बता ही नहीं सकते कुछ। फुल ऑप्टिमाइजेशन, आप आए मैथ के टीचर, आपको मिल गया साइंस, आपकी एक्सपर्टीज है इंग्लिश में, आपको दे दी हिंदी, फुल ऑप्टिमाइजेशन होगा? नहीं। हाँ, आप मना नहीं करेंगे बिकॉज नीड है, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे को इससे बेटर इसमें दे दे तो मेरी एक स्किल इसमें अच्छी है और मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इट इज गुड कि वी कैन मूव अराउंड और हम वो ऑप्टिमाइजेशन को रखें।
अब इसमें देखते हैं व्हाई टाइम ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टेड क्या करते हैं हम, बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं आवर्स में नहीं, मिनट्स में। मिनट्स में भी नहीं तो सेकंड्स में। तो वो सेकंड्स करते 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 एक बार अगर रील चली इंस्टा पे तो 15 मिनट उसने पूरा हमारा टाइम, क्योंकि इतने अच्छे कोटेशंस आते हैं। हम लोग खुद देखते हैं, अब्दुल कलाम के देखते हैं या कोई मोटिवेशनल्स देखते हैं तो लगता है कि इतने शॉर्ट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, शुरू करते हैं। वो अच्छा करते करते कहाँ आ जाते हैं, फिर कॉमेडी पे आते हैं। कॉमेडी से कहाँ आते हैं, खाने की चीज़ों पे आ जाते हैं। खाने की चीज़ों से क्या आते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। तो चल रहे थे कुछ मोटिवेशनल के लिए और पहुंच गए एक साधारण सी चीज के लिए। अब आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टेड नॉट इन आवर्स, टाइम बट इन मिनट्स। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो टाइम है और टाइड है वो किसी के लिए भी क्या होगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये ब्रह्मा कुमारी इसका कोट नहीं है, ये इन जर्नल हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको 15 मिनट हमने इसको सुना है ना, समय ये है, समय ये है, पीछे नहीं आता, ये नहीं होता। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे समय को सबसे अच्छा कर सकती है, आप सोच के बताएं। जैसे प्रायोरिटी होती है ना, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपको पता है हम ऑर्गेनाइजर्स किस चीज को कहते हैं, ऑर्गेनाइजर होता है। अब आप ये टेबल पे हैं, इस टेबल पे भी ऑर्गेनाइजर है। कैसे कैसे, जिस टेबल पे आप बैठे हैं वहां पर एक बेंच पे वो लगा हुआ है कि बच्चों की अगर बुक्स है तो वो अपनी बुक्स नीचे रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जितना हम अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करते हैं उतना हम समय का सदुपयोग करते हैं। और माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मन ऑर्गेनाइज रहे उसके लिए क्या चाहिए? इफ वी डिस्ट्रॉय टाइम, टाइम विल डिस्ट्रॉय अस। ये हमें पता ही है। हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे लिए भी आज टास्क है कि इसको जल्दी पूरा करना है और आगे जाना है। तो वो टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट आपको नहीं सिखाना, आज वो प्रैक्टिकल मुझे भी अपने पे अप्लाई करना है, बिकॉज 4:15 पे वी हैव टू गो फॉर द अनदर प्रोग्राम। तो इट्स अ यूनिक बैंक। अब वो बैंक क्या चीज है? ईच डे योर बैंक डिपॉजिट्स रुपीज इन योर चेकिंग अकाउंट, ठीक है। अब आपको एक जस्ट देखना है, अब भला आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में नहीं है लेकिन आप उसको देखिए, ठीक है। देयर इज जस्ट वन कैच, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड इट ऑल इन वन डे। हो सकता है, ये हो सकता है आपने कुछ डिपॉजिट किया और आपको उसको पूरा वन डे में स्पेंड करना है। अब आप स्पेंड करना चाहेंगे लेकिन आप वहां चाहेंगे जहां पे प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अगर मेरे बच्चों की स्कूल की एजुकेशन है तो सबसे पहले आप अपना अमाउंट कहाँ स्पेंड कर देंगे? तो प्रायोरिटी मेरे पास होनी चाहिए। अगर मैंने 1 लाख कमा भी लिया या 86,000 जो भी है कमा भी लिया और मुझे एक दिन में स्पेंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी? मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स भी बाद में होगा, लेकिन पहले मेरी जो फैमिली है उस पर मैं कितना कितना अपना स्पेंड कर दूं। अपने पे व्यक्ति नहीं सोचेगा, सोचेगा तो फोन के लिए सोच लेगा जरूर, ठीक है। पर उससे पहले वो अपने बच्चों के लिए सोचेगा, अपने घर के लिए सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरा है, मैं कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन ये जो बच्चों के लिए एजुकेशन है मुझको उसमें पहले करना है। तो क्या चीज है? यू कैन नॉट कैरी ओवर एनी मनी टू द नेक्स्ट डे, ठीक है। वॉट कुड यू डू? अब आप सोचिए, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आप क्या करेंगे? Yes, we have to set our priorities, क्योंकि without priorities we can't go. If we can't go, we can't move. If we can't move, we can't do anything. Right? तो ये सब चेन बनी हुई है। अब उस चेन में मैं ले भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, तो what I want to do? तो इसमें अगर आप देखिए,
आप देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीशियस मेरे लिए क्या है, उस समय जो एक दिन का समय मुझे मिला, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? वो समय है, एक पूरा दिन है जिसमें मुझे अपने आप को, और ऐसी सिचुएशन, ये एक एग्जाम्पल वाली नहीं आती, बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में। कभी कभी आपको पता नहीं होता और बच्चे को या फैमिली को कुछ मेडिकल ऐसा हो जाता है, हमें उसी दिन उसी समय उतना अमाउंट क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। और उस टाइम हमारा कॉन्शियस ये रहता है कि बस बॉडी कहीं से सेव हो जाए या इसकी लाइफ कहीं से बच जाए, जिसको भी हमें बहुत प्यारा लगता है उसके लिए हम करते हैं। तो अब इसमें ये है, ये क्या चीज है? गोल्ड। ये हम सबको प्यारा है, प्यारा है। अच्छा, अगर गोल्ड प्यारा है तो दूसरी चीज पैसे हैं, और तीसरी चीज टाइम है। तो व्हाट इज मोस्ट एंड मोर प्रेशियस? क्या होगा? डिपेंड ऑन पर्सन। डिपेंड ऑन पर्सन और डिपेंड ऑन सिचुएशन। और सिचुएशन किससे बनती है? टाइम से। टाइम किससे बनता है? आइए, अच्छा है, ये सब चेन में है। किससे बनता है ना? टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप शुरू से अब तक बोलेंगे टाइम नहीं है, सच में हमारे पास समय नहीं होगा। कल मैं कुछ पढ़ रही थी, जैसे मानो घर में आपने किसी को बोला है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, मान लो अपने घर में, आपने फैमिली में, इसको नहीं समझ में आएगा, इसको ये चीज़ नहीं समझाओ, इसको नहीं आएगा, इसको नहीं समझाओ, नहीं आएगा, नहीं समझाओ। उसको जितना आना भी होगा ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और किसी माँ को अपने बच्चे से इतना प्यार है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बट मुझे इसको आप बताओ, इसको आप बताओ, इसको आप बताओ। वो वीक बच्चा भी धीरे 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 क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा। क्यों? प्यार काम करता है, काम करता है। अब्राहम लिंकन के लिए क्या कहा था? क्या कहा था? टीचर ने क्या कहा था? ये पता है आपको? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माँ ने उसको कुछ नहीं बताया। बड़े होके उसने जब पर्ची देखी तो अपनी माँ को ये अप्रिशिएट किया कि माँ, मेरे को तो बोला था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समय ने, उसकी माँ ने उस पर प्यार रख के। तो टाइम कुछ कंडीशन नहीं मांगता, टाइम एक थॉट मांगता है। आप बार बार बोलेंगे समय नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो समय नहीं है। और अगर कॉन्शियसली आप कहेंगे समय है, तो हमें समय को ऐसे खींचना नहीं पड़ेगा। अब टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम क्या करें? 1 year ask a student who failed a grade. हुआ? अगर एक भी आजकल 98 आए, 99 आए, 99.9 आए, उसको क्या लगता है? उस बच्चे से जाके पूछो, उसको क्या लगता है कि यार मेरा एक भी % मार्क्स कहाँ खत्म हो गया और क्यों गया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। समय तो इतना अभी आज नहीं है, जस्ट इसको एंड में यहाँ पे लेते हैं। 1 second ask a person who just avoided an accident. जस्ट मदर को पूछो, जो बच्चों को जन्म देने वाले होती है, उसको पूछो कि समय क्या होता है। एक नेक्स्ट उसका बर्थ होता है, पर जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है, वो उसको अपना पेन ही वो भूल जाती है। इतना पेनफुल होता है वो सिचुएशन, वो उसको पेन को ही भूल जाती है। तो 1 hour ask the family to the patient being operated in the ICU, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं। तो समय ये हमको रियलाइज करा रहा है। और आपके सर से भी बात हो रही थी, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज, बट मैं मेरी प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। दैट इज इस पे नहीं चलते, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। हम आपको लेके चलते हैं
हाउ टू ऑप्टिमाइज टाइम एंड टास्क, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, हमने समय को तो सुना, समय ऐसा है, जैसा भी समय है, समय मेरे पास है। और समय को हमने रियलाइज भी किया कि हाँ, ये कोविड आया, एक समय आया, पर कोविड आया, हमने ये देख लिया कि कोविड आया। कोविड ने 8 वैल्यूज को ह्यूमन बीइंग के अंदर लेकर आया है। पता है आपको वो 8 वैल्यूज क्या है? समय ने वैल्यूज को हमारे अंदर लेकर आया है। यू नो कौन कौन सी वैल्यूज है? सबसे पहले पेशेंस, वेरी नाइस, ताली बजाएं आपके लिए, बहुत अच्छा। सेकंड, ताली बजाने में भी नहीं बजाएंगे, क्यों भाई? समय कह रहे ताली बजाओ, बजा दूं? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। दूसरा सिंपैथी। तीसरा एम्पैथी। यू नो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा, बहुत लोग बाहर का फूड बहुत खाते थे, लेकिन कोविड आने के बाद घर में वो प्यार लगा, वो प्यार मिला, वो शुरू हुआ, खुद बनाने का चाम आया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से ही कैरी करके अभी भी थोड़ा सा ये आया है कि नहीं, बाहर का अवॉइड करके हम अपने घर का खाएं। पांचवी चीज, एक्सरसाइज के लिए अवेयर ज़्यादा हुए हैं। भले कोविड के बाद डेथ रेट ज़्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज का रेट भी ज़्यादा है, बिकॉज एवरीवन नोज कि मुझे समय कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने आप को करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने ऊपर सेल्फ लव की जो हिस्ट्री है वो कोविड ने दी है। और लास्ट 7th इज विल पावर, क्योंकि जो विल पावर, जिन्होंने विल पावर से उसको थ्रो किया, वो आज भी एग्जाम्पल बने हुए हैं। जिनके पास विल पावर नहीं थी, उनका आप देखते हैं वो उनके लिए हम क्या कर रहे थे, शमशान में जाकर। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन हाउ टू ऑप्टिमाइज टाइम एंड टास्क। अच्छा, सबके पास टाइम है, राइट? अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? सिस्टर, अब तो मोबाइल फोन को रख दो, बिकॉज वी हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट। ऑलरेडी 3:45 सेशन शुरू हुआ है। तो ये क्या है? क्या चीज है ये? क्या चीज है? यस, ये एक ग्लास है जो कि फुल है। ठीक है, अब अगर ये ग्लास फुल है तो इसमें क्या है? ये फुल किस लिए है? ये ग्लास या ये जार फुल है, ये फुल किससे है? स्टोन से फुल है। इसमें कुछ और भर सकते हैं, साथ में भर सकते हैं। ये एवरीवन हैज टाइम, ये टाइम है, इसमें आप कुछ और डाल सकते हैं? ठीक है, क्या डाल सकते हैं? पहले बड़ा डाला, फिर छोटा डाला, अब भी और कुछ डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? सिस्टर, पानी डाल सकते हैं। मुझे हमारी किंजल बहन है, उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए ना 4:15 पूरा करना है, कुछ भी कंटेंट जितना भी देना है 4:15 तक देके पूरा करना है। तो इट इज आर कि हम आपको वो कंटेंट जो आपको यूजफुल हो। तो समय जितना भी है, बट उस समय को क्वालिटी वाला समय बनाने के लिए किसके हाथ में? दैट इज इन आवर हैंड, दैट इज इन योर हैंड। हाउ वी कैन डू दैट? ठीक है, अब इसमें हम, और ये है टाइम, और इस टाइम को दिया गया है टास्क। टाइम पर एक चीज को दिया गया है टास्क। अब वो टास्क कैसे पूरा हो रहा है? ये था। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ता गया, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो अभी भी फिलिंग हो सकती है, इसमें वाटर हो सकता है। पर ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये डायग्राम बनाया, जिसने भी इसको प्रोसेस किया, उसने क्या सोचा होगा? पहले अपने मन को ऑर्गेनाइज किया होगा, नहीं किया होगा कि मैं इस चीज को पहले लेता हूं, उस चीज को सेकंड लेता हूं, इस चीज को। तो सबसे पहले हम सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट।
आजकल अगर आप देखें तो दिल्ली में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेशंस में अगर हम लोग जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, वहाँ पे वर्क मैनेजमेंट आ गया है। मे बी अगर यहाँ पता नहीं मुझे, लेकिन आजकल सारा है एक्शन मैनेजमेंट हो गया। मतलब आप एक्शन ऐसा मैनेज करो कि आपका उसमें टाइम लगे ही ना, और एक्शन मैनेजमेंट में सारा आता है एटीट्यूड। अगर मैंने कुछ रिएक्ट किया, टाइम वेस्ट हो गया। अगर रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स दे दिया, तो टाइम सेव हो गया। कोई चीज़ को मैंने रिएक्शन दे दिया, मेरी गलती नहीं है, पर मुझे कोई बोल रहा है, बोल दिया, बाद में आपको लग रहा है कि ये तो मेरा टाइम क्या हो गया। अच्छा, वो टाइम तो किल हुआ, रिलेशनशिप भी किल हुआ, साथ में सब कुछ किल हो गया। तो अब आप बताएं कि समय का इम्पोर्टेंस जरूरी है या सेल्फ का इम्पोर्टेंस जरूरी है? समय इम्पोर्टेंट है या सेल्फ इम्पोर्टेंट है? बताएं। क्या जरूरी है? सेल्फ इम्पोर्टेंट है। बट यहां पर अगर आप देखें, वो जो सेल्फ है ना, वो बिग रॉक है, और हम जो सेल्फ है ना, उसको बहुत लास्ट समझते हैं कि वो पानी है। नहीं, जो समय का सदुपयोग करने की बात आती है वो सेल्फ से शुरू होती है। अब आप इसमें जस्ट देखें, आजकल हम हार्ड वर्क करते थे सॉरी, पर आजकल क्या आ गया है? स्मार्ट वर्क आ गया है, और सबसे स्मार्ट वर्क आ गया है एआई। चैट जीपीटी में जो भी डालना है डाल दो। शायद एजुकेशन भी सारा सेक्टर किसमें हो रहा है, लेकिन अगर हम एआई में कुछ डाल रहे हैं और एआई हमको बना के उसको, आई थिंक यू नो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हमको लेकिन माइंड से उसमें डालना पड़ता है। जितनी अच्छी वैल्यू बना के आप उसमें डालेंगे, उतनी अच्छी वैल्यू वो आपको, वैल्यू मतलब कंटेंट देगा। बट द कंटेंट विच वी हैव टू गिव, इट इज एन आवर कॉन्शियस माइंड कि हम उसको क्या दे रहे हैं। तो समय का सदुपयोग वहां पे भी हो सकता है। अदरवाइज वो समय तो दे देगा, वो इम्प्रूव और इम्पोर्टेंस और वो सब डाल दो तो वो देता जाएगा, लेकिन वो स्मार्ट हो रहा है। क्या मेरा मन स्मार्ट हो रहा है? इतना टाइम सेव हो गया आजकल वर्क पीपीटीज में। कितना टाइम लगता है? हार्डली एआई से करो तो कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? हार्डली 15 मिनट, जस्ट। वो भी बहुत ज़्यादा है, बट उसके लिए आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए। ऐसे ही जैसे एआई है, ऐसे ही मेडिटेशन है। ए मतलब अवेयरनेस और आई मतलब इंट्रोस्पेक्शन। जब मेरी अवेयरनेस है दैट आई एम अ बीइंग, मैं उस समय को सदुपयोग करने वाली मैं हूँ, सेल्फ को सेटिस्फाई करने वाली मैं हूँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अपने आप इंट्रोस्पेक्शन पे मैं चली जाऊंगी, और जहाँ जहाँ मैं इंट्रोस्पेक्शन पे जाऊंगी वहाँ मेरा समय सदुपयोग होता जाएगा। नहीं तो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, बहुत चीज़ें हैं, हम उस पर जाते हैं और हमारा समय आधा। कभी कभी अब आपको थीसिस लिखनी होती है, कुछ लिखना होता है, जो भी है। आजकल तो बहुत सारा सोर्स आ गया, लेकिन फिर भी हम फ़ोन को कहाँ रखते हैं? थोड़ा दूर रखते हैं, ताकि कंसंट्रेशन से हम उस स्टडी को करें, और मॉर्निंग आवर्स में करते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो नाउ से नो फॉर द थिंग्स एंड एक्टिविटीज दैट कैन वेस्ट टाइम। तो ये चीज़ें हैं, ये इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आप सीखेंगे, पर लॉन्ग टर्म में उस चीज़ का इफेक्ट हमें आएगा। बट लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए कहते हैं लॉन्ग टर्म रखें, बट सीखने के लिए कहते हैं शॉर्ट टर्म रखें। रिलेशंस में अगर मुझे जाना है और अपना रिलेशन सेल्फ के साथ बाउंड करना है, क्योंकि टाइम को ऑप्टिमाइज करना है, तो अपने साथ रिलेशन लॉन्ग टर्म पे रखना, वो ज़्यादा दिल को सुकून देता है। तो अब हमें क्या करना है? शार्पन योर एक्स, कंटिन्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है। प्रायोरिटाइज, जस्ट अ सिंपल इन द समरी, जो अभी हमने 20 मिनट में सुना उसकी समरी। पुट द बिग रॉक्स इन फर्स्ट। टाइम है, आपको कोई बच्चों के एग्जाम्स के पेपर्स चेक करने हैं, वो बड़ा काम है, पहले उसको प्रायोरिटी कर दो। ठीक है। पर उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी क्या हो जाती है? अगर घर पे कोई बीमार है, घर पे कुछ काम है, तो वो प्रायोरिटी मेरी यहाँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि घर फॉरएवर मेरे लिए है।
ये तो है ही है, लेकिन प्रायोरिटी मेरी वहां पर, तो ये प्रायोरिटाइज आपको खुद करना पड़ेगा। फिर प्रोसीड बिट बाय बिट, बी प्रोएक्टिव बट नो रिएक्टिव। एक रिएक्ट और एक रिस्पॉन्स, इसको सदा जीवन का एक आधार बना के चलना। रिएक्ट, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने रिएक्ट किया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसने रिस्पॉन्स दिया उसी के लिए कहा जाता है वो, क्योंकि रिस्पॉन्स की पूरी फुल अगर डेफिनेशन में लेके जाओ, रिस्पॉन्स इज अ गुड वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, and those who communicate with each other in a polite form, that person is called a responsible person. ठीक है, तो compete with yourself, reward yourself on meeting goals, ये हमारे लिए है। और ये क्यों कहा, क्योंकि अगर इसको आप और गहराई से समझेंगे, और गहराई से समझेंगे तो ये चीज देखिए, आई थिंक ये आपको पता होगा, बच्चों को कराते हैं आप ये बायोमेट्रिक्स वर्क कराते, ये तो मैनेजमेंट का टर्म है, ब्रह्मा कुमारीज का इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन अर्जेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉन इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, ये प्रायोरिटी है। अब ये आप अपने स्केच पे, आप अपने डायरी नोट्स पे बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है, कोई क्राइसिस आया, कुछ चीज आई, ठीक है, कोई बात आई, आय से वो रिलेट होता है, तो कोई बात आई, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आई है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे आप नवोदय के लिए वहां से घर से निकले, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक्सीडेंट हुआ, स्कूल में आना आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको आपको हॉस्पिटल भेजना इससे भी ज्यादा हमारी इम्पोर्टेंट भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया। गॉट इट? एक एग्जाम्पल से, अब इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्रिवेंशन है, प्लानिंग है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग है, रिसर्च है, ये सब हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आधे घंटे बाद भी हम कोई प्लानिंग को कर सकते हैं, कोई चीज को हम कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए बट नॉट टू अर्जेंट। दूसरा, नॉट इम्पॉर्टेंट बट हमें लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट कैसे है, इंटरप्शंस आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेल को फटाफट देख लो, कोई कह रहा है फोन कॉल्स है, मीटिंग्स है, उसको नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। तो ऐसे अगर आप चार्ट भी चॉपअप कर लोगे ना अपने उसमें, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इन सबको मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, ये कर कौन रहा है? अगर आज हम आपको भी बोलें कि आप अपनी डायरी में ऐसे नोट करो, ये करेगा कौन? करेगा कौन? आपके स्टूडेंट्स करेंगे या आप खुद करेंगे? खुद। और खुद में भी कौन करेगा? अंदर का AI, अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन। अवेयरनेस इन हिंदी जागृति, इंट्रोस्पेक्शन इन हिंदी अंदर से स्पष्टीकरण, या उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाना, अपने अंदर को स्व की चेकिंग। ठीक है, अब आप देखो बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट एंड मैनी मोर। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो बहुत इम्पोर्टेंट, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि इस चीज के लिए ऑर्गेनाइज कहाँ लेकर आना है। सब कुछ पता है, लेकिन समय नहीं है कि मैं जाके दुकान से उस चीज को खरीद के यहाँ पर रख दूं। पता है 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, दिवाली एक आ भी गई, दूसरी चली भी गई, तब तक भी वो चीज घर में नहीं आई। क्यों? एसेंस ऑफ टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट इज, तो सेल्फ मैनेज हुआ तो टाइम मैनेज हुआ, टाइम मैनेज हुआ तो नीचे के लाइन में पांचों के पांचों मैनेज हुए। और सेल्फ के लिए हमारे पास, सेल्फ को मैनेज करने के लिए ही तो टाइम नहीं है। आपने वुड कटर की वो सुनी है, एक्स को शार्पन करता था, बच्चों को सुनाते हैं स्टोरी वुड कटर वाली, पता है आपको स्टोरी? एक्स में वो लकड़ी को काटता रहता था, नहीं पता?
एक बार, ये तो बहुत कॉमन है, लकड़हारा था, वो लकड़ियों को काटता था, उसकी लकड़ियाँ भी बिकती गई। अच्छा, बच्चे को भी अच्छा लगा, लकड़ी काटता रहा। तो किसी ने कहा, उसने कहा बच्चे ने कि अब मैं लकड़ी काटता हूँ ना, धीरे धीरे कटती हैं। पहले लकड़ी जल्दी जल्दी कटती थी, क्योंकि पहले नई एक्स थी, वो जो काटने वाली जिसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो पहले तो नई थी। अब नया चक्कू होगा तो धार तो ज़्यादा होगी। चक्कू जब पुराना होता है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, धार को। अब वो धार तो चल नहीं रही, लेकिन वो सुबह से लगा हुआ है, काट रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, थकान भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए गुरुजी आए। गुरु ने कहा, अरे बच्चे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? सबसे इतनी मेहनत कर रहा है सुबह से, जो पहले लकड़ी 40 कटती थी आज 20 हो गई, समझ नहीं आ रहा। कह रहे यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा। कहते सिंपल सी चीज़ है, इस वाली कुल्हाड़ी को ले जा, वहाँ पर जा और उसको शार्प कर ले हुए। पर वो कहता है, गुरुजी वहाँ तक जाने का समय नहीं है, वहाँ तक जाने का समय नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक के लिए कट करने का समय है। तो वो समय है कि मैं कौन और मेरा पिता कौन। हम आपको ये नहीं कहते कि हम ब्रह्मा कुमारी से आए हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन हो जाओ। वी डोंट वांट टू से दैट, बट अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखें, अपने आप को सेल्फ मैनेज करें, तो हम बच्चों को भी मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हमारा सिर्फ घर का, यहाँ का काम नहीं है ना, घर का भी तो काम है। हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, और जितना हम बैलेंस करते हैं उतनी ही उसी व्यक्ति को इसी दुनिया में उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है। और हर व्यक्ति कोविड में क्या लेना चाह रहा था? पैसा लेना नहीं चाह रहा था। क्या चाह रहा था? कि कुछ भी किसी को खिला दें, और ठीक था, ऐसे ही था। उसको हम उसको कुछ हेल्प कर दें ताकि हमको ब्लेसिंग मिल जाए। तो टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड, आवर एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम आर टू बी मैनेज। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताती हूँ, है मार्कर है सिस्टर आपके पास? है? अगर है तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर हम रखें, मान लो, है ना, यहाँ पर ये है, बताइएगा, ठीक है? ठीक है, बताइए क्या है? फैमिली, वर्क, इसी में पूरी दुनिया घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। क्या होना चाहिए? ये से ये होना चाहिए, ये से ये होना चाहिए, ये से ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क, फैमिली, सेल्फ, फैमिली, वर्क, फैमिली, ये क्या होना चाहिए? 1 2 3 में क्या जाना चाहिए? सेल्फ, फैमिली, वर्क। ठीक है, अपने लिए ताली बजाइए, बजा लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर सेल्फ फैमिली वर्क है, वर्क फैमिली सेल्फ है, जो भी है, ठीक है, ओके। अब आप इसमें बताइए, ये इधर से उधर, उधर से इधर कर कौन रहा है? अब ये आए शीतल आइसक्रीम वाला आए नहीं है, ये आए है, दैट इज आई फॉर माई सेल्फ, है ना? आए, है ना? जिस आय को, अगर ये आय इंट्रोस्पेक्शन करता जाए तो ये आय अपने आप इसको ठीक कर देगा, क्योंकि इसने ही सब कुछ करना है। और ये आय है, दैट इज बीइंग, एंड देन बीइंग इज वेरी पावरफुल, जिसको कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं ये आत्मा गुस्सा भी कर सकती हूँ, मैं ये आत्मा इरिटेट भी हो सकती हूँ, और मैं ये आत्मा एक बीइंग, आत्मा मतलब आत्मा जो है ना, उसको सोल कहते हैं, ठीक है?
और ये है ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पर हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में 6-7 साल पहले गए थे, तब उन्होंने हमें बताया था कि दीदी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेज आता है ना स्पीकिंग ट्री, हम लोग तो इतना नहीं पढ़ते थे। कहते हैं दीदी ये आर्टिकल ही चेंज हो गया है, ह्यूमन बीइंग खत्म हो गया, नाउ इट इज। ताली किसके लिए? आप ही ने बताया क्या? ताली बजाइए अपने लिए। हाँ, नाउ इट इज बीइंग ह्यूमन। तो वो बीइंग ह्यूमन का कॉन्सेप्ट आया टाइम मैनेजमेंट में। हम टाइम को मैनेज करने जा रहे हैं, बट वी हैव टू मैनेज अपनी सेल्फ को, कि सेल्फ फिर हमारी फैमिली और फिर हमारा वर्क, क्योंकि फैमिली में भी वर्क है, फैमिली में भी सेल्फ है, वर्क में भी सेल्फ है, और वर्क में भी फैमिली है, और फैमिली में भी सब कुछ है। लेकिन इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज करके व्हाट वी हैव टू डू, आई थिंक वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो उस चीज को करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मेरे वाइब्रेशंस भी कैसे आएंगे? शांति के। तो एक एक्सरसाइज हम करेंगे, बीइंग इन प्रेजेंट, लिविंग इन ब्लिस। बीइंग इन प्रेजेंट, और आप फिर आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जिनको हम करेंगे तो हमें उससे शक्ति मिलेगी। तो आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन है, निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फोन। अच्छा, टाइम पूरा हो रहा है, मोबाइल फोन निकालें, बस मैं भी 2 मिनट में पूरा कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप निकालें अपना फोन। हाँ, फोन में टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं लाएगा, फोन लिया है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मुझे 3 अफर्मेशंस अपने लिए डेवलप करने हैं, ठीक है। शुरू से एंड तक जो भी मैंने सेशन को सुना, जितना भी सुना, उसमें दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सेल्फ, एंड दैट इम्पॉर्टेंट सेल्फ इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट गया टाइम मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट गया सारे मैनेजमेंट में, और ये सेल्फ गया स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म, दैट इज सेल्फ। स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म। अब वो लाइट फॉर्म की एनर्जी को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो फोन्स खोलिए अपने, उसमें लिखिए पॉइंट 1 डालिए, मैं समय को सदुपयोग करने वाली आत्मा हूं। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं समय का सदुपयोग करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। लिखा। और दूसरा पॉइंट, मैं सेल्फ को सदा पॉजिटिव करने वाली हूं। सेल्फ को, स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट फॉर्म को क्या करने वाली हूं? सदा सदा पॉजिटिव करने वाली हूं, ठीक है। ये 2 थॉट एवरी नाइट और एवरी वेकअप इन द मॉर्निंग आप उसको लें तो आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें, ठीक है। आंखें बंद करना चाहे बंद करें, और अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना चाहे तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें, बेटर है आंखें खोल के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें। और एक दूसरे को कॉन्सेंट्रेशन से पहले एक बार देखें, थोड़ा स्माइल दे दें। हाँ, आपस में बैठे ना, बस स्माइल दे दें, ठीक है। एक बार हाथ भी मिला लें, हाँ, एंड से थैंक यू टू बी विद अस, थैंक यू। ये क्या किया, इस वाइब्रेशन को लाइट कर दिया। अब लाइट वाइब्रेशन में मेडिटेशन करना बहुत इजी हो जाता है, और मेडिटेशन किया तो सेल्फ को चार्ज किया, तो टाइम मैनेज हो गया, ठीक है। अपनी आंखें खोल के रखें, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, महसूस करें इस समय, थोड़े से ही समय में मैंने अपने
आपके बारे में जाना, और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, समय चलता जाता है। तो मेरा ये जो समय है इस नवोदय स्कूल के लिए, मेरे अपने परिवार के लिए, मेरे अपने समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज से, अभी से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचार को, थॉट्स को रोज शार्पन करने के लिए मॉर्निंग में बहुत सुंदर विचार अपने लिए लिखती रहूँगी, और रात को सोने से पहले भी मैं उस परमात्मा को धन्यवाद करती रहूँगी। मैं शांत स्वरूप, सेल्फ को मैनेज करने वाली शक्ति हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक है, अब इन्हीं विचारों से अपने पार्टनर को देखें और बहुत अच्छी एक गुड विशेस वाली फीलिंग से उनको अप्रिशिएट कर दें। जो भी आपके मन में उनके लिए है उनको अप्रिशिएट कर दें। जो भी आपके साथ बैठे हैं, जस्ट आस्क देम एंड अप्रिशिएट देम। चलिए करिए अप्रिशिएट। जो भी आपके साथ बैठे हैं उनको अप्रिशिएट कर दीजिए। आज आपने जितना भी समय उनके साथ स्पेंड किया, पॉजिटिवली जो भी आपके मन में, आप उनको बोल दीजिए। बोलिए। ठीक है, बोल दिया। ठीक है, अब थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू। ठीक है, ओके। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है, बट वी डोंट हैव मच टाइम क्योंकि प्रोग्राम आगे भी है। यस मैम, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा लोग का जो वर्क स्टाइल है, तो सुबह से आने का फिक्स है, 9 बजे आ जाना है, जाने का फिर उसके बाद दोपहर में भी 3 बजे आ जाना, खाना खाने के बाद जाने का कोई फिक्स नहीं, जाने का नहीं, कोई टाइम का वो नहीं है ना। बट इस टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ब्रदर। थोड़ा सा अगर आप सब मिलकर ना, देखो हमें कुछ तो अपने नियम बनाने भी पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, कहीं बहुत इमरजेंसी है तो टीचर्स पीछे नहीं है, लेकिन हमारी अपनी लाइफ भी है, हमारी अपनी रूटीन भी है। तो प्यार से एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात भी करनी चाहिए कि हम ऐसे चल नहीं पाएंगे। फिर बेटर है जो आपको अपना डिसीज़न लेना हो आप वो डिसीज़न लें। वी कांट से नेगेटिव फॉर एनी रीजन, बट ठीक है, क्योंकि वो तो चाहिए ही ना। तो मेरे पास जो यही सॉल्यूशन है कि बेटर यू जस्ट टॉक टू देम, और मिल के हम ग्रुप में एक बार उस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करें। बिकॉज आने का समय है, हम आने में थोड़ा अर्ली और आ जाएं, मतलब 9 बजे है तो चलो 8:45 पहुंच जाएं, लेकिन जाने में हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वी हैव टू गिव अ टाइम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप डिस्कस ज़रूर करें। मैनेजमेंट से डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, और फिर मैनेजमेंट कोई सॉल्यूशन ले ना ले, दैट आई कांट से, मतलब हम तो कुछ नहीं कह सकते, बट यू जस्ट से टू। और इतना भी हो तो आप एक बार भगवान का साथ रख के ये बात करो तो आपको समझ में आएगा। अब तो यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, तो हमारे को क्या इसमें बोले, हम तो ऑलरेडी आप सब बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं कि समय क्या है, और एक है टाइम और एक है टास्क, है ना। अब टाइम इम्पोर्टेंट है या टास्क इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंट है? समय इम्पोर्टेंट है या समय के साथ साथ टास्क इम्पोर्टेंट है? दोनों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है टाइम और टास्क ऑप्टिमाइजेशन, मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैनेजमेंट की बात आती है मतलब समहाउ हम कहीं ना कहीं ठीक नहीं है या उसको ठीक से कर नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर है समय है, टाइम है और टास्क है, बट उसका ठीक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हम कर पाए। तो क्या है समय हमारे लिए? क्या है समय? क्या समझते हैं हम समय से? समय का सदुपयोग होना चाहिए।